अतीत में नावें इन मछली का शिकार करने के इरादे से निकलती थीं, लेकिन आज लोग इन्हें मारने नहीं बल्कि तस्वीरें लेने और फिल्म बनाने आते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय ने चेतावनी दी है कि यह एक संवेदनशील प्रजाति है, जो यदि अत्यधिक मछली पकड़ जारी रही तो पूरी तरह समाप्त हो सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क को कितनी निर्दयता से मारा गया है, इसका प्रमाण यह है कि अब इन्हें ढूंढना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ये सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ठीक वहीं जहां सील और सीलान की सबसे बड़ी कॉलोनियां हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क में सभी शिकारी जीवों जैसी जिज्ञासा होती है, इसीलिए ये लगभग निश्चित है कि वह उन सभी उत्तेजनाओं की ओर आकर्षित होगी जो उसके लिए तैयार की गई हैं। लोहे के पिंजरे कैमरा ऑपरेटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, हालांकि उनके फ्लिपर्स और नियोप्रीन सूट खतरनाक रूप से सीलान जैसे दिखाई देते हैं। जब शार्क काटती है तो वह अपने शिकार को परखने के लिए ऐसा करती है। जब उसके दांत पिंजरे में फंस जाते हैं तो वह घबरा जाती है और हिंसक प्रतिक्रिया देती है। वह लोहे की छड़ को जोर जोर से झकझोरती है। यह एक जानबूझकर उकसाया गया टकराव है, लेकिन इस रहस्यमय समुद्री जीव से संपर्क करने का लगभग यही एकमात्र तरीका है। वह हमें अपनी काली आंखों से देख रही है, जो ठंडी और गणनात्मक प्रतीत होती हैं। उसके मस्तिष्क में आखिरी प्रतिक्रिया उस तथाकथित भय प्रतिक्रिया को जन्म देती है जो हम पहले उसके शिकार करते समय देख चुके हैं, लेकिन इस बार वह अपने आसपास मौजूद अजीब वस्तुओं पर हमला करती है। इस तरह की छवियों की अक्सर गलत व्याख्या की गई है, जिसके कारण इस जानवर की एक डरावनी और हिंसक छवि बना दी गई। वास्तव में यह एक असामान्य स्थिति है जो इसके स्वाभाविक व्यवहार से अलग है। फिर भी यह हमें पृथ्वी के सबसे भयावह शिकारी को नज़दीक से देखने का अवसर देती है। ग्रेट व्हाइट शार्क को देख पाना बेहद कठिन है। इन्हें देखने के लिए चारे का उपयोग करना पड़ता है, और यही लगभग एकमात्र तरीका है। इन परिस्थितियों में शार्क का घबराया हुआ व्यवहार खून की गंध और धातु के पिंजरों से उत्पन्न तनाव का परिणाम होता है। ये काटती है क्योंकि यह स्थिति उसकी अत्यंत संवेदनशील इंद्रियों को परेशान करती है, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा को भी आकर्षित करती है। अब हम जानते हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क मनुष्य पर केवल गलती से या आत्मरक्षा में हमला करती है। धुंधले पानी में वह मनुष्य को अपने सामान्य शिकार सीलान समझ लेती है। यही कारण है कि वह अक्सर एक बार काटने के बाद छोड़ देती है, क्योंकि उसे इंसानी शरीर का स्वाद और बनावट पसंद नहीं आती। आज ये भी स्पष्ट है कि हर वर्ष शार्क हमलों की तुलना में कहीं अधिक लोग बिजली गिरने या मधुमक्खी के डंक से मरते हैं। यह इतना दुर्लभ जीव है कि उन समुद्रों में जहां अब सील बहुत कम हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क ऐसे शिकार खाती है जो मनुष्य से बिल्कुल मेल नहीं खाते। ऐसे क्षेत्रों में न तो हमले होते हैं और न ही लोगों को यह एहसास होता है कि ये शार्क वहां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए स्पेन के भूमध्यसागरीय तट, जहां लाखों पर्यटक समुद्र में नहाते हैं बिना ये जाने कि वे इस जीव के साथ पानी साझा कर रहे हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क लगभग 40 वर्ष तक जीवित रह सकती है, लेकिन ये 10 वर्ष की आयु तक यौन परिपक्वता प्राप्त नहीं करती। इसकी जन्म दर भी बहुत कम होती है, जिसके कारण इसकी आबादी गंभीर खतरे में है। यह अद्भुत जीव उस समुद्र का प्रतीक है जिसमें यह रहता है, और वही समुद्र आज मानव गतिविधियों से खतरे में है, जो किसी भी शार्क से कहीं अधिक घातक है। समुद्र तट से देखने पर समुद्र अजेय लगता है और हमें बहुत छोटा महसूस कराता है, लेकिन गहराइयों में जीवन अत्यंत कठिन है। चाहे वे मछलियां हों जो समुद्र तल के पास रहती हैं, या वे जीव जो दो जलस्तरों के बीच रहते हैं, समुद्र में भोजन पाना कभी आसान नहीं होता। दुनिया के सभी समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं। वास्तव में केवल एक ही महासागर है जिसे हम अलग अलग नाम देते हैं। इस जटिल दुनिया में मनुष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और शार्क इसमें एक विशेष स्थान रखती हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क की रक्षा करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन शार्क की 350 से अधिक अन्य प्रजातियां अत्यधिक मछली पकड़ के कारण खतरे में हैं, जिनकी ओर शायद ही कोई ध्यान देता है। शार्क के अद्भुत चयापचय मेटाबॉलिज्म पर हालिया जैविक शोध मानव रोगों, यहाँ तक कि कैंसर के इलाज में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। वैज्ञानिक समुदाय अब समुद्र की ओर नई औषधियों और पदार्थों के स्रोत के रूप में तेजी से देख रहा है। शार्क ऐसे परिपूर्ण जैविक मशीनें हैं जिनका स्वरूप लाखों वर्षों से लगभग अपरिवर्तित है। हर उत्तम डिज़ाइन की तरह इन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और ये आज भी पूरी तरह कार्य कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के आसपास दो प्रकार के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, एक जो अंटार्कटिका की ठंडी धाराओं से पोषित होता है, और दूसरा जो सीधे सूर्य की गर्मी और प्रकाश से ऊर्जा लेता है। इन दोनों ने अपने रहस्यों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही उजागर किया है। इन जलों में कितने उत्तर छिपे हैं यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है, इस गहरे असीम नीले महासागर में, इस अथाह दुनिया में जहां ये सभी जीव रहते हैं, केवल एक ही राजा है, ग्रेट व्हाइट शार्क।